अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आज बात पीटीआई के काल वाले जलसे की जो पेशावर में मुनक़िद हुआ। जलसा जो पीटीआई का था उस पर अब बहुत सारे सवाल खड़े हैं कि क्या ये जलसा कामयाब था कि नहीं था। अब ये सवालात जो है ना अपोजिशन की तरफ से तो आते ही रहते हैं। वो पीटीआई का जलसा हो, नून लीग का जलसा हो, जो किसी भी बड़ी पार्टी का उनकी जो अपोजिशन होती है वो तो कभी जलसे को कामयाब नहीं मानती, उसमें जितना मजमा क्यों ना हो। लेकिन अब जब सवाल अपनी ही पार्टी से खड़े हो जाएं तो उन पर तो फिर बनता है ना सवाल करना। लेकिन ये है कि ये जो पीटीआई का जलसा हुआ, ये जलसा हुआ पेशावर में केपीके में, और केपीके में आपको पता है कि गवर्नमेंट जो है ना वो है तहरीक इंसाफ की अपनी। अब इनका ये गिला शिकवा वहाँ करना कि हमें अगर जलसे में लोग, अगर सवाल बनता है कि लोग कम आए तो उनको कोई रुकावट नहीं थी। पीटीआई की अपनी गवर्नमेंट थी, पुलिस का प्रोटोकॉल अपना इन्होंने खुद देना था। जो इतलात हमारे पास है उनके मुताबिक 1400 एहलकार जलसे पर तैनात किए गए सिक्योरिटी के लिए, ये तादाद भी बड़ी है। और उसके बाद जलसा जो है, जलसा गाह में जो कारकुनान हैं वो ये शिकायत करते नजर आए कि जलसे गाह के अंदर सफाई का निज़ाम नहीं था। वहाँ पर उस तरीके से जो प्रोटोकॉल जो आ रहे थे, मेहमान आपको पता है दूर दूर से आते हैं, पंजाब से आते हैं और बलूचिस्तान से, कराची से, जिधर जिधर से पीटीआई के जो कारकुनान हैं और इमरान खान के चाहने वाले हैं वो ज़रूर आए होंगे। इमरान खान की रिहाई के लिए ये जलसा कहा गया था और अली अमीन गंडापुर साहब इसकी क़यादत कर रहे थे। लेकिन इस जलसे में जो ओवरव्यू आप देखें तो इस जलसे में बड़ी तादाद मौजूद थी, इसमें कोई शक नहीं। कुछ वीडियोस दिखाई गई लोगों की तरफ से जो सोशल मीडिया पर वायरल हैं कि इनमें लोग नहीं थे, कम थे, ये वो एक अलग बात है। लेकिन आप अगर ओवरव्यू जब जलसे का खिताब हो रहा है तो उस टाइम अगर आप देखें तो जलसे में अच्छा खासा मजमा था। अब ये जलसा नाकाम क्यों बताया जा रहा है, उसकी सबसे बड़ी वजह तो ये है कि अली अमीन गंडापुर पर किसी चंद जो जत्था था उस जलसे के अंदर जो नज़र आया, जो लोगों ने देखा कि वो जूते उछाल रहे थे अली अमीन गंडापुर साहब पर, और अली मोहम्मद खान साहब के खिताब के दौरान भी ये चीज़ें नज़र आई देखने को। ये ऐसा क्यों हुआ? इसकी सबसे बड़ी वजह तो ये है कि जो अली अमीन गंडापुर साहब हैं उन पर पीटीआई के जो कारकुनान हैं उनका वो वाला एतमाद नहीं रहा जो एतमाद इमरान खान साहब पर करते हैं पीटीआई के कारकुन। पहले ये मौजूद था, लेकिन थोड़े से दो तीन माह पहले अगर देखें इसको तो इनमें अली अमीन गंडापुर साहब के कुछ इकदामात ही ऐसे हैं कि उससे, क्योंकि इसके खिलाफ जो पीटीआई की सोशल मीडिया है वो भी इसके खिलाफ हो गई थी चंद अर्सा पहले। अभी तक भी इनके खिलाफ जो पीटीआई की सोशल मीडिया है वो इनके खिलाफ पोस्टर वगैरह लगाते हैं और एक कंपेन होती है पीटीआई की जो आपने देखी है, सोशल मीडिया की एक बड़ी कंपेन है। उसमें तो ये होता है कि जब ये मुश्तरका तौर पर काम कर रही है पीटीआई के लिए फिर तो ये एक ट्रेंड बना देते हैं जिसको चाहे मर्जी। लेकिन जब ये एक दूसरे के अपोजिट आके खड़े हो जाए तो आप अंदाजा कर सकते हैं फिर वो निज़ाम नहीं रहता। लेकिन इस जलसे में जो 3 से 4 बड़े लीडर थे, अली मोहम्मद खान, अली अमीन गंडापुर साहब, फैसल जावेद साहब, उसके बाद सुलेमान करम राजा साहब, आप ये देखें कि इनके लिए आप अगर ये समझ रहे हैं कि इनके लिए लोग आए तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये जो जलसा था ये इमरान खान साहब के नाम पर था। अगर आप ओवरऑल देखें पीटीआई के अंदर एक वजीर आला था परवेज खटक साहब, उसने एक पार्टी खड़ी की, उस पार्टी ने एक जलसा तक कामयाब नहीं किया। हालांकि इमरान खान साहब के साथ वो होते थे तो करोड़ों के हिसाब से आवाम होती थी। इसी तरीके अली अमीन गंडापुर भी एक सियासी लीडर जरूर हैं, लेकिन पीटीआई की जो लोग हैं वो अली अमीन गंडापुर की कहने पर नहीं आए थे, ना कोई किसी और लीडर, वो इमरान खान साहब के कहने पर आए थे। लेकिन एतमाद ना होने की वजह से ये गालियाँ और ये जो गालम गलोच हुई और जो जूते वगैरह दिखाए गए ये इनको देखने पड़े। उसके बाद इमरान खान साहब का जो अपने हवाले से है, अब इमरान खान साहब इस जलसे के बारे में क्या राय देते हैं अभी तो नहीं हुआ। पीटीआई तो इसे कामयाब तरीन जलसा कह रही है, लेकिन ये हकीकत है कि पीटीआई का जो पेशावर में जलसा हुआ था इनकी अपनी हुकूमत के अंदर था, वो लोग एक्सपेक्ट इससे कुछ ज़्यादा कर रहे थे। उस हवाले से लोगों के सवाल बनते हैं। लेकिन ये जलसा कामयाब है या नहीं है ये हमें आप भी कमेंट में ज़रूर बताएं। लेकिन हमारे पास जो इतलात हैं इस जलसे में, ये जलसा इतना बड़ा और इतना कामयाब तरीन नहीं था जो अपोजिशन को धचका दे सके। ये जलसा लाहौर में नहीं था, ये जलसा कराची में नहीं था, बल्कि ये पीटीआई की अपनी हुकूमत में था, वहाँ उनको फुल्ली प्रोटोकॉल था। लेकिन ये बात आप याद रखें, ये जो जलसा था ना इसमें इमरान खान साहब मौजूद नहीं थे। इसमें जितनी भी आवाम थी ये सिर्फ इमरान खान साहब की कॉल पर आई थी। पीटीआई की हुकूमत ने, पीटीआई की लीडरशिप ने दी थी ना कॉल, तो ऐसे समझे कि इमरान खान साहब की कॉल थी, उसी को देखते हुए ये लोग इकट्ठे हुए थे। लेकिन इस जलसे में जो हरकत हुई उसकी वजह से और इनकी तकरीर की वजह से भी कुछ सवालात खड़े हुए। अली अमीन गंडापुर साहब अपने खिताब के दौरान आसिम मुनीर साहब जो फील्ड मार्शल हैं पाकिस्तान के, उसको पुकारते हुए नजर आए। उनको ये पैगाम दे रहे थे कि आप पाकिस्तान के ओवरऑल फील्ड मार्शल भी हैं और आपके यहाँ एक बड़ी क़यादत है, तो आप जनाब इमरान खान साहब के लिए भी कुछ करें। हालांकि पीटीआई की जो सोशल मीडिया है और पीटीआई की जो अपनी क़यादत है और पीटीआई की जो अपने प्लेटफॉर्म है उनसे एस्टेब्लिशमेंट मुखालिफ नैरेटिव होता है, लेकिन उसके बावजूद भी अली अमीन गंडापुर का ये कहना पीटीआई के लोगों के लिए शायद ये मुनासिब था या नहीं, ये अली अमीन गंडापुर साहब भी जानते हैं। और उसका आगे क्या
ریئیکشن آئے گا یہ تو اب آگے جا کے پتہ چلے گا. بہرحال اس جلسے کے لیے آپ کو یہ جلسہ کامیاب لگا یا نہیں لگا اس کے لیے آپ بھی کمنٹ کر سکتے ہیں.